Welcome students. Today we will discuss about income and expenditure account. प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करा था. उसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वह है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है. जितना हमको अमाउंट इस साल रिसीव्ड हुआ है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, वो सब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में आता है. क्रेडिट में क्या आता है? जो भी हम इस साल करंट ईयर में पे करते हैं, प्रीवियस ईयर में पे करते हैं और नेक्स्ट ईयर का भी अगर हम लोगों ने इस साल पे कर दिया है तो वो एंट्री वहां पर आ जाती है. मींस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको कैश बैलेंस फाइंड आउट करके बताता है. अब जितनी भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वह इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी अकाउंट प्रिपेयर करती है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकती है, मतलब दोनों में से कोई भी एक वो प्रिपेयर करती है. अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें क्या फाइंड आउट होता है? तो जो बैलेंस निकल के आता है वह क्या आता है? या तो सरप्लस आता है या फिर डेफिशिएंसी आता है. जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस शो करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सरप्लस और डेफिशिएंसी जो है वो फाइंड आउट करते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. ये नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट मींस इसमें एक्सपेंसेस और इनकम ही आते हैं, इसमें कैपिटल आइटम जो है वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं. अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बताऊंगा जिसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, कैश अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डिफरेंस है. तो थोड़ा सा आपको ये क्लियर होगा कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो रियल अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है. मींस उसमें केवल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और रिसिप्ट जो है और प्रॉफिट जो है, इनकम जो है वही कवर होता है. चलिए आगे चलते हैं, इसके फीचर्स पे बात करते हैं. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है रेवेन्यू नेचर या रेवेन्यू अकाउंट. चूंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो ठीक उसी प्रकार बनाया जाता है जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस लिखते हैं, और क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं? इनकम लिखते हैं. इनकम, ठीक है. ये ठीक उसी प्रकार बनाया जाता है जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यह एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वह एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बेसिस पे बनाया जाता है. जब तक हमको कोई अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ है और जब तक कोई अमाउंट हमने पे नहीं किया है तब तक उसकी एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आती है. पर इसमें चूंकि एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस, प्रीपेड सब लेते हैं. एडवांस और प्रीपेड तो उसमें भी लेते हैं, पर यहां पे आउटस्टैंडिंग जो हमको देना है, क्योंकि हमने सर्विस जो है वो अवेल कर ली है बट उसका पेमेंट अभी तक हमने नहीं करा है. या फिर मान लीजिए हमने किसी से पहले से एडवांस ले लिया पर अभी उसको सर्विस हमने नहीं दी, वो सब एंट्री जो है वो एक्रूअल का मतलब क्या होता है? उपार्जित बेसिस पे. ठीक है. अगला पॉइंट जो दे रखा है वो है बैलेंस शीट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों प्रिपेयर की जाती है. कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंसेस इज नॉट इंक्लूडेड. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जब हम लोग बात करते हैं तो कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी से रिलेटेड जो आइटम होते हैं वह इसमें नहीं आते हैं. इट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में क्या होती है? इनकम आती है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रिपेयर करती है. ये इसका फीचर है, ये इसका नेचर है. ओपनिंग बैलेंस
ऑफ कैश इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओपनिंग कैश बैलेंस जो है वो कहां आता है? रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यह नहीं आता है। नॉन कैश एक्सपेंसेस जो आइटम होते हैं, मैंने जब डेप्रिसिएशन आपको समझाया था तो डेप्रिसिएशन बताया था कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, वेजेस इज अ कैश एक्सपेंसेस, मतलब वो आपको जेब से निकाल कर पैसा देना पड़ता है। पर डेप्रिसिएशन प्रोविजन है, रिजर्व है, वह इस जेब से निकाल के इस जेब में आपको क्या करना पड़ता है? सेफ रखना पड़ता है फॉर फ्यूचर के लिए। ये आपको यहाँ पे मैंने फीचर्स आपको बताए हैं। अब आपको यहां पे मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप लोग, चाहे वो थ्योरी का सब्जेक्ट हो चाहे वो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, आप जब भी सम्स करें तो आप एक तो उसका मीनिंग, जिस चैप्टर को आप का सम कर रहे हैं, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सम कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सम कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है और उसका नेचर और उसके ऑब्जेक्टिव, ये क्यों बनाया जाता है। क्योंकि देखिए, हम सवाल कर रहे हैं, हमको सवाल करना आता है, पर हम ये क्यों बना रहे हैं, ये कौन लोग बनाते हैं, ये हमको मालूम होना बहुत जरूरी है। देखिए, कुल मिला के देखा जाए तो जो अभी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करा, उसी का ही यहाँ पे थोड़ा सा रूप जो है वो बदला हुआ है। बाकी चीज जो है उसका भावार्थ, उसका जो मीनिंग है वो यही है। सबसे पहले दे रखा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या दे रखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो ऑब्जेक्टिव है कि क्या फाइंड आउट किया जाता है, वही नेट सरप्लस और नेट डेफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब इनकम ज्यादा होती है, एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो सरप्लस निकल के आता है, और एक्सपेंसेस ज्यादा हो और इनकम कम होती है तो डेफिशिएंसी निकल के आती है। इक्विलिब्रियम बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? संतुलन बिठाना, कि भैया अब बैलेंस तो निकालना पड़ेगा ना, और दोनों की टोटल फिर आपको क्या करना पड़ता है। जैसे लेजर आप प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे 5000 की टोटल इधर है और इधर 3000 है, तो 5000 में से 3000 को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो बैलेंस कितना आता है? 2000 रुपए। तो फिर 2000 लिख के क्या करते हैं? दोनों को बरोबर करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन बिठाना, किसके बीच में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच में। पेबल इनकम टैक्स, अब मान लीजिए जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सबके सोर्सेस ऑफ अर्निंग तो है ही सही, तो उसको इनकम टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना। तो वो किस बेसिस पे करेगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेसिस पे वह इनकम टैक्स जो है वो पे करेगी। इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अब आपको ये मालूम है, जैसे मान लीजिए कि हम नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने बताया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्पोर्ट्स क्लब है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, तो हॉस्पिटल है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हर इंस्टीट्यूशन की जो इनकम होती है, सोर्स ऑफ अर्निंग होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे मान लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसकी ट्यूशन फीस क्या है, वह एग्जामिनेशन फीस कितनी लेती है, वह स्पोर्ट्स के नाम पे कितनी लेती है, वो कंप्यूटर लैब की कितनी लेती है, वो लैब जो केमिस्ट्री लैब है उसकी कितने फीस लेती है, तो उसकी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या, कल्चरल एक्टिविटी की फीस कितनी लेती है, तो उसकी सोर्स ऑफ अर्निंग किसकी सोर्सेस से होती है, और वो उन सोर्सेस में से कितना कितना वो एक्सपेंडिचर कर देती है। तो उस टाइप की इनकम जो है वही कैलकुलेट इसमें की जाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई जिम वगैरह है, कोई मान लीजिए स्पोर्ट्स क्लब है, तो स्पोर्ट्स क्लब में क्या होता है कि सब आजकल क्या है, बड़े बड़े स्पोर्ट्स क्लब हैं तो सबके जो मेंबर्स हैं वहां पे उनके लॉकर्स बने हुए हैं, तो लॉकर रेंट आपको देना पड़ता है उनको। तो हर इंस्टीट्यूशंस के टाइप्स ऑफ इनकम एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस पे रहती है। टोटल रिसीवेबल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब आप समझते हैं, एंट्री फीस आप लोग समझते हैं, चैरिटी समझते हैं, डोनेशन समझते हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस होती है या छोटी भी होती है, तो वहां पर जो मेंबर उसके बनते हैं वह क्या करते हैं, हर साल अपना सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। क्योंकि सदस्यता लेने के लिए, मेंबरशिप लेने के लिए मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है, एंट्री फीस देनी पड़ती है, सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है, डोनेशन मिलता है, चैरिटी मिलती है। तो ये सब क्या है, तो उसका ये नेचर है, ये ऑब्जेक्टिव है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितने भी रिसीवेबल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन है उसकी एंट्री भी यहां पर, उसका ऑब्जेक्टिव हमको वहां पर बता रखा है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अभी मैं प्रोफार्मा है वो आपको नहीं बता रहा हूं। इस वीडियो में केवल मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है
उसके फीचर्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 डिफरेंस बिटवीन मैं आपको बताऊंगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।